जहां सब सरकार को घेर सकते थे, सरकार को आईना दिखा सकते थे, वहां तो लापता थे। वहां पता नहीं हनीमून मनाने चले गए थे। जब बिहार पूरे देश में बदनाम हुआ था, जंगल राज कहा जाता था बिहार में, ये करने वाले कौन थे? आरजेडी के लोग। अब उनके पास कोई काम नहीं है, जनता को ठगने जा रहे हैं। जिस समय सत्ता में थे, 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, उन समय उनको लूटने से फुर्सत तो था नहीं। इसका सर कुचला जाएगा और अपराधी कोई बिहार में नहीं बचेगा। सुशासन की सरकार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पीएचडी मिनिस्टर नीरज बबलू हमारे साथ है। नीरज जी, आपराधिक घटना पे लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तमाम जो अपराधी के संरक्षण देने वाले लोग हैं वो एनडीए के नेता हैं। देखिए, खास करके अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बिहार अगर बदनाम हुआ था तो वो आरजेडी के शासनकाल में हुआ था। 90 का दशक आप याद करिए, जब बिहार पूरे देश में बदनाम हुआ था, जंगल राज कहा जाता था बिहार में, ये करने वाले कौन थे? आरजेडी के लोग थे। आज आरजेडी जब जब सत्ता में आती है, अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है बिहार में, और जब वो सत्ता से बाहर गई तो बचा खुचा अपराधी अभी भी सर उठा रहा है। इसका सर कुचला जाएगा और अपराधी कोई बिहार में नहीं बचेगा। सुशासन की सरकार है, गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएंगे और इन्हें स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी कराया जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपराधी अपराध करके छुट्टा घूमता था और सरकार का संरक्षण प्राप्त होता था। वो दिन बिहार में अब नहीं आने वाला है। सुशासन की सरकार, अपराधी का जेल जाना तय है। पटना में 2 दिन पूर्व हत्या, आरा में 3 हत्या, इससे पहले हत्या जो लगातार घटनाएं घट रही, मैं मान रहा हूं घटनाएं घटी है, लेकिन ये भी आप मानिए जो घटनाएं घटी है तो अपराधी नहीं बचेंगे, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव अभी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, क्या कहेंगे? रातें में निकल गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी बेरोजगार हो गए, अब उनके पास कोई काम नहीं है, जनता को ठगने जा रहे हैं। जिस समय सत्ता में थे, 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, उन समय उनको लूटने से फुर्सत तो था नहीं। उस समय जनता उनको याद नहीं आ रही थी, कार्यकर्ता याद नहीं आ रहे थे। याद दिला दे किस किस कार्यकर्ता का काम किए जितना दिन सत्ता में डिप्टी सीएम बन के बैठे रहे। अब इनके पास कोई काम नहीं है। जब नेता विपक्ष है, 5 दिन 6 दिन विधानसभा चला, एक दिन झांकने नहीं गए विधानसभा। जहां से जनता का काम होता है, जहां सब सरकार को घेर सकते थे, सरकार को आईना दिखा सकते थे, वहां तो लापता थे। वहां पता नहीं हनीमून मनाने चले गए थे। अब उनको जनता का और कार्यकर्ता का याद आता है तो कार्यकर्ता इनको 2025 में हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। राज्य में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, लेकिन कई विपक्षी खेमा के विधायक ये डाल रहे हैं फेसबुक पर कि डबल इंजन की सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। जमीन सर्वे जब बेहतर काम होता है, जब बेहतर काम होता है तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगता है कि एनडीए की सरकार इतना बेहतर काम क्यों कर रहा है, जमीन का झंझट क्यों खत्म कर रहा है। जमीन का झंझट में इन लोगों को कमाई होता है, फायदा होता है, लूटपाट करते रहते हैं। अब इनको लग रहा है कि तो कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा जमीन क्लियर हो जाएगा, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए बेचैनी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बेचैनी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। नीरज बबलू ने ये बातें स्पष्ट तौर पे कहा है। साथ ही साथ आपराधिक घटना पे भी नीरज बबलू ने कहा है कि जो भी अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे संपर्क रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।